एक तरफ अमेरिका और इजराइल ने ईरान के अंदर मिसाइल दागकर ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामनेई, उनके पूरे खानदान और उनके सभी खास सैनिकों का खात्मा कर दिया। तो वहीं दूसरी तरफ पूरी दुनिया एक ऐसा मंजर देख रही है जिसके बारे में शायद कोई कल्पना नहीं कर सकता था। लंदन की गलियों में ईरानी लोग इजरायलियों के साथ हाथ में हाथ डालकर झूम रहे हैं। तेहरान की अंधेरी रातों में छतों से पटाखों के गूंजने की आवाजें सुनाई पड़ रही हैं। अमेरिका के सड़कों पर भी फ्री ईरान के पुराने झंडे लहराते दिखाई पड़े। और जब ये तस्वीरें आई तो पल भर को मन में सवाल आया कि किसी देश में सैकड़ों लोगों की मौत हो गई, किसी देश में कोई दूसरे देश ने मिसाइल दागी और उस देश के सर्वोच्च नेता को मार डाला, उसके खानदान को मार डाला, लेकिन इसके बावजूद जश्न क्यों मनाया जा रहा? और क्या ये जश्न की तस्वीरें जो हैं ये वेस्टर्न मीडिया का प्रोपेगेंडा है, क्योंकि वॉर में तो प्रोपेगेंडा चलता है, या फिर इनके पीछे कोई कड़वा सच है? आखिर क्यों आम ईरानी नागरिक उस शख्स से नफरत कर रहा था जिसे वो खुदा का नुमाइंदा मानता था, जिसकी अगुवाई में कभी ईरान में रिवॉल्यूशन हुआ था? क्या था जो 36 सालों बाद आज जश्न के तौर पर दिखाई पड़ा? अली खामनेई अब इस दुनिया में नहीं है, उनके खानदान को खत्म कर दिया गया है, उनके सक्सेसर में भी कईयों को मार डाला गया है, उनकी फौज में कईयों को मार डाला गया है। ईरान के लगभग हर ठिकाने पर हमला किया जा रहा है। हमला करने वाला इजराइल है, लेकिन जश्न जो है लंदन की सड़कों पर वो इजरायलियों के साथ ही दिख रहा है। इजराइल वैसे भी ज्यादातर मुस्लिम देशों का दुश्मन रहा है। ऐसे में जश्न की तस्वीरें बड़ी परेशान करने वाली थी कई लोगों के लिए। उन्हें लॉजिक समझ नहीं आ रहा था। हालांकि अली खामनेई की मौत को लेकर वहां के टीवी एंकर्स रो रहे हैं, कई लोग सड़कों पर निकलकर भावुक हैं, लेकिन कई ऐसे भी हैं जो उनकी मौत पर खुश हैं। वो पटाखे फोड़ रहे हैं, जश्न मना रहे हैं, और यहीं से इस विरोधाभास की कहानी शुरू होती है। नमस्कार, मैं हूं शुभांकर मिश्रा। अली खामनेई अब इस दुनिया में नहीं रहे। ईरान के सर्वोच्च नेता की मौत कैसे हुई, कैसे के स्पाई के जरिए उन्हें मरवाया गया, ये हम अपने पुराने वीडियोस में आपको बता चुके हैं। हमारी आपसे गुजारिश है कि हमारे व्हाट्सएप चैनल को आप फॉलो कीजिए ताकि हम आप तक और जानकारियां ला सकें और आपको रूबरू करा सकें। लिंक हमने व्हाट्सएप का डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में दे रखा है। कई वीडियोस क्योंकि इस युद्ध को लेकर आएंगे, इसलिए हमें लगता है कि आपको हमें फॉलो करना चाहिए ताकि वो वीडियोस आप तक पहुंचे। अब जहां तक बात है खामनेई को लेकर ईरान में नफरत और मोहब्बत को, तो इसके लिए आपको थोड़ा पीछे चलना पड़ेगा, क्योंकि ईरान की यह कहानी की जड़ें साल 1989 के उस दौर में छिपी है जब अयतुल्लाह खुमैनी के बाद अली खामनेई ने सत्ता की कमान संभाली थी। उस वक्त ईरान इराक युद्ध से निकल रहा था, देश एक नई सुबह का इंतजार कर रहा था। लोगों को लगा था कि शाह की तानाशाही के बाद अब एक ऐसा दौर आएगा जहां इंसाफ होगा, लेकिन खामनेई ने सादगी का चोला पहनकर धीरे धीरे सत्ता के हर धागे को अपने हाथ में लेना शुरू किया। वलायत ए फकी के सिद्धांत को इतना सख्त किया कि उनका हर शब्द खुदा का फरमान माना गया। अब वो लोग जो पुराने राजा के शासन के समय इनके साथ लड़े थे, इस उम्मीद में लड़े थे कि अब आजाद जिंदगी हुई, उनमें से कुछ को तो मजा आ रहा था, लेकिन एक वर्ग था जिसे लग रहा था कि शायद उनकी जिंदगी एक पिंजरे से निकलकर दूसरे पिंजरे में चली गई है और यह नया वाला पिंजरा और मजबूत। खामनेई ने न्यायपालिका से लेकर सेना तक हर जगह अपने वफादारों को बिठाया और ईरान देखते देखते धार्मिक तानाशाही के अंधेरे में खो गया। इस दौर में खामनेई ने न केवल राजनीति को बल्कि समाज के सोचने के तरीके पर भी अपनी छाप छोड़ी। एक ऐसी व्यवस्था बनाई गई जहां सवाल पूछना खुदा का अपमान मान लिया गया। ईरान में कई बुद्धिजीवी, कई पत्रकार, कई छात्रों को चुन चुन कर निशाना बनाया गया ताकि सत्ता को चुनौती न मिले। और वो युवा जो एक आधुनिक खुले ईरान का सपना देख रहे थे, उनके हाथों में धार्मिक पाबंदियां की बेड़ियां थमा दी गई। ये वो दौर था जब ईरान की जनता ने पहली बार महसूस किया कि शायद उनके साथ धोखा हुआ। शाह के दौर में कम से कम
सामाजिक आजादी तो थी, भ्रष्टाचार था, करप्शन था, पैसा नहीं था, लेकिन सामाजिक आजादी थी। खामनोई ने वो भी छीन लिया और पिछले कई सालों से वो इस जिंदगी को जी रहा था। आज जो जश्न मनाते हुए आप देख रहे हैं, उनमें से बहुत सारे लोग ऐसे हैं। अब यहां सवाल उठता है, क्या मजहब के नाम पर निजी आजादी की पाबंदी लगाना जायज था? एक खामनेई के शासन में ईरानियों की स्वतंत्रता पर प्रहार किया गया था। उन्होंने मजहब को सिर्फ इबादत तक सीमित नहीं रखा था, बल्कि उसे लोगों के किचन बेडरूम तक पहुंचाया था। वहां की मोरालिटी पुलिस सिर्फ एक सरकारी विभाग नहीं थी, वो खौफ का दूसरा नाम थी, जो ये बताती थी क्या पहनना है, किससे बात करना है, क्या बजेगा, क्या टीवी पर देखोगे, और इन सब पर नजरें थी। अब वो देश जो अपनी कला, शायरी, सिनेमा के जरिए दुनिया भर में मशहूर था, वो महिलाओं के लिए और कई और खुले आजाद ख्याल वाले पुरुषों के लिए एक खुली जेल बन गया था। इंटरनेट पर पाबंदी, सोशल मीडिया की सेंसरशिप, ईरान का वो युवा जो दुनिया के साथ कदम से कदम मिलाकर चलना चाह रहा था, उसे वापस 7वीं 8वीं शताब्दी में कैद कर दिया गया। अब जब एक युवा देखता है कि उसके हाथ में स्मार्टफोन तो है, लेकिन ट्विटर या इंस्टाग्राम बिना वीपीएन के नहीं चला सकता, तो वो घुटन धीरे धीरे नफरत में बदलती है। खामनोई ने सोचा कि शायद तकनीक और विचारों को बंदूक के दम पर रोकेंगे, लेकिन ये नहीं समझा कि आजादी की चाहत किसी भी सेंसरशिप से बड़ी होती है। युवाओं को सिर्फ डांस करने या यूट्यूब पर वीडियो डालने की वजह से कोड़े मारे गए, जेलों में ठूंसा गया। आज लंदन में नाचते ईरानी असल में उस पाबंदी वाली जंजीर की टूटने की खुशी मना रहे हैं। वे दुनिया को दिखा रहे हैं कि वही लोग हैं जो अपनी पुरानी पर्शियन खूबसूरती और आधुनिकता के साथ फिर से जीने के लिए बेताब हैं। ये वो लोग हैं जो सवाल पूछ रहे थे कि ईरानी जनता की कमाई को विदेशी बारूद में क्यों झुका गया। दरअसल खामनोई से नफरत करने को लेकर एक बड़ा हिस्सा खाली जेब से जुड़ा है। ईरान जैसे संसाधन संपन्न देश, जहां तेल और गैस की नदियां बहती हैं, वहां पर आम नागरिक महंगाई और कंगाली की मार झेल रहा था, और इसका जवाब खामनोई की जिद में था। जब तेहरान के बाजारों में लोग एक वक्त की रोटी के लिए संघर्ष कर रहे थे, तब खामनोई अरबों डॉलर लेबनान के हिजबुल्ला, यमन के हुतियों और सीरिया के युद्धों में पानी की तरह बहा रहे थे। जनता का पैसा उनके बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य पर खर्च होने के बजाय मिसाइलों और रॉकेट पर जा रहा था। वो धार्मिक लड़ाई लड़ रहे थे, लेकिन जब बात पेट की होती है तो धर्म मजहब भूल जाते हैं लोग, और यही हुआ। लोगों को एहसास हुआ गरीबी कारण अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों के साथ साथ उनकी नेता की युद्ध वाली राजनीति है, जिसकी वजह से प्रतिबंध लगे। ईरान की मुद्रा रियाल की कीमत इतनी गिर गई कि लोगों की पूरी उम्र की बचत कागज के टुकड़ों के बराबर रह गई। और जब एक पिता अपने बच्चे के लिए दवा नहीं खरीद पा रहा, उसी वक्त टीवी पर सुनता है कि सरकार ने किसी आतंकी गुट को करोड़ों डॉलर भेजे, तो उसके मन में देशभक्ति नहीं बल्कि विद्रोह पैदा होता है। ये वो आर्थिक चोट थी जिसने धर्म के रक्षक की छवि को जनता के लुटेरे में बदल दिया। खामनोई का अपना परिवार, उनके करीबी के पास बेहिसाब संपत्ति थी, जबकि जनता परेशान थी। और यही वजह है कि अमेरिका इजराइल से नफरत के बावजूद इस खात्मे पर वो जश्न मना रहे थे। फिर इन सब पर महसा अमीनी की चीख ने वो आखिरी वार कर दिया था। ईरान की आधी आबादी यानी महिलाओं के लिए खामनोई का शासन किसी बुरे सपने से कम नहीं था। 2022 में महसा अमीनी की पुलिस हिरासत में मौत ने उस गुस्से को चिंगारी दी जो सालों सुलग रही थी। सिर्फ एक जवान लड़की को जान इसलिए गंवानी पड़ी क्योंकि उसके चेहरे से कुछ बाल दिख रहे थे, हिजाब कायदे से नहीं था। खामनोई ने हमेशा औरतों की आजादी को अपनी सत्ता के लिए बड़ा खतरा माना, शायद इसलिए क्योंकि उनका कट्टरपंथी ढांचा महिलाओं की जागरूकता से डरता होगा। लेकिन उन्हें यह अंदाजा नहीं था कि वो महिलाएं विमेन लाइफ फ्रीडम का नारा लेकर उनके सिंहासन की ईंट से ईंट बजा देंगी। खामनोई के शासन में महिलाओं को दूसरे दर्जे का नागरिक बनाया गया। उनके स्टेडियम जाने, पसंद के कपड़े पहनने, बिना अनुमति यात्रा करने की इजाजत नहीं थी। लेकिन ईरानी महिलाएं दुनिया की सबसे बहादुर महिलाओं में साबित हुई। सड़कों पर अपना हिजाब जलाया, सत्ता को चुनौती दी। महसा अमीनी की मौत के बाद जो आंदोलन शुरू हुआ, उसने साफ किया कि ईरान की बेटियां तानाशाह के सामने नहीं झुकेंगी। जब शासन ने इन लड़कियों को सरेआम फांसी पर लटकाना शुरू किया तो जनता के मन में रहा सहा सम्मान भी खत्म हो गया। और आज
लंदन की सड़कों पर बेखौफ नाचती ईरानी महिलाएं दुनिया को यही बता रही हैं कि उन्होंने उस पहरेदार को हरा दिया जो उनसे उनकी मुस्कान, उनकी पहचान को छीनना चाहता था। ये जश्न उस रूह की जीत है जिसे सालों तक अंधेरे में दबा कर रखा गया। ईरान का इतिहास हजारों साल पुराना, बेहद गौरवशाली है, जिसे दुनिया पर्शियन साम्राज्य के नाम जानती है। खामनोई ने कोशिश की कि लोग अपनी इस महान संस्कृति पहचान को भूलकर उनकी इस सोच को अपनाएं जो उनका शासन चाहता था। उन्होंने नौरोज जैसे प्राचीन त्योहारों को फीका करने की कोशिश की। ईरान की कला साहित्य को गैर इस्लामी करार देकर हाशिए पर डाला। ईरान के लोग हमेशा से कविता, संगीत, वास्तुकला के लिए जाने जाते थे, लेकिन खामनोई ने उसे उदास और बेजान मुल्क बनाने की कोशिश की। जनता को लगा कि खामनोई न केवल उनकी आजादी छीन रहे बल्कि उनके पूर्वजों की विरासत और ईरानी रूह को भी मिटाने की कोशिश कर रहे। जो लोग साइरस द ग्रेट जैसे महान सम्राटों के वंशज थे, उन्हें कट्टरपंथी ढांचे में फिट होने के लिए मजबूर किया गया। लेकिन ईरानी जनता अपनी जड़ों को नहीं भूली। अपने घरों के अंदर नौरोज मनाया, छिप छिप कर संगीत सुना, संस्कृति को जिंदा रखा। खामनोई का जोर सिर्फ इस्लामीकरण पर था, जबकि जनता अपनी हजारों साल पुरानी ईरानी पहचान को खोना नहीं चाहती थी। और आज जब खामनोई और उनके खानदान का अंत हुआ तो ये जश्न सिर्फ एक नेता के जाने का नहीं था, बल्कि उस पुरानी पर्शियन रूह की वापसी का ऐलान था जिसे सालों तक तानाशाही की धूल के नीचे दबाकर रखा गया। खामनोई ने दशकों तक ईरानियों को सिखाया इजराइल दुश्मन है, इजराइल की तबाही का नारा उनके शासन का मुख्य अधिकार है। लेकिन जब दुनिया में वो तस्वीरें आ रही हैं जहां पर इजरायली और ईरानी एक दूसरे को गले लगा रहे हैं, तो ऐसा लगता है कि ईरानियों की लड़ाई इजराइल से ज्यादा बड़ी खामनोई के साथ होगी थी। एक आम ईरानी नागरिक शायद ये समझ रहा था कि उसका बड़ा दुश्मन यरूशलेम में नहीं, तेहरान में था, जिसने दशकों तक अंधेरे में रखा। खामनोई, जिनकी नीतियों की वजह से उनका पासपोर्ट वहां की साख मिट्टी मिली, उनका अंत बहुत बुरा हुआ, बहुत बुरा। अब क्या ये दुनिया को अमेरिकी प्रोपेगेंडा से देखने का नजरिया है, या फिर ये उन ईरानियों की सोच है जिन्होंने आधी रात को मौत की खबर सुनने के बाद पटाखे फोड़े, जो लंदन की सड़कों पर नाच रहे हैं खुलकर। अक्सर कहा जाता है कि ईरान में जो विद्रोह दिखता है वो अमेरिका इजराइल की साजिश है, लेकिन क्या कोई बाहरी ताकत किसी मां को अपने बेटे के हत्यारे की मौत पर जश्न मनाने के लिए मजबूर कर सकती है? 2009 के ग्रीन मूवमेंट से लेकर 2022 के आंदोलनों तक हजारों नौजवानों ने छाती पर गोलियां खाई। वे सब प्रोपेगेंडा के लिए नहीं मरे, खामनोई शासन के खिलाफ मरे। जब कोई शासक अपनी जनता के खिलाफ सेना उतारे, इंटरनेट बंद कर दे, ईश्वर का दुश्मन बताकर सरेआम फांसी पर लटका दे, बाल दिखने के लिए मौत के घाट उतार दे, तब शासक की मौत पर भी आंसू नहीं आते। और आज ईरान में जो जश्न मना रहे हैं उनका सच यही है। उनका मानना है कि बंदूक के दम पर उन्हें दबाया गया था। तेहरान की छतों से आती पटाखों की आवाजें, अमेरिका की सड़कों पर लहराते ईरानी झंडे गवाही दे रहे हैं कि गुस्सा जो है वो था। हालांकि इसका मतलब ये नहीं कि सब खामनोई से नफरत करते थे, उनके चाहने वाले बहुत हैं। हिंदुस्तान में है, पाकिस्तान में है, दुनिया के कई मुल्कों में, ईरान में है। जिस तरह से उनका अंत हुआ, शायद इतिहास में उन्हें वो हीरो भी बना दे। सद्दाम के साथ यही हुआ था, गद्दाफी के साथ यही हुआ था। अमेरिका के सामने झुकने की जगह उन्होंने तन कर मरना पसंद किया। पर जो जश्न मना रहे हैं उनके लिए ये तानाशाह का अंत है, उनके लिए ईरान का ये पुनर्जन्म है। वो फिर से उम्मीद कर रहे हैं एक ऐसे ईरान की जहां वो खुलकर जी सकेंगे, वो जो आज जश्न मना रहे हैं। हालांकि ये एक सच है, एक दूसरा सच है जो आंसू बहा रहा है, तकलीफ में है, जो बदला लेना चाहता है, वो भी सच है। लेकिन ये भी एक सच है ईरान का।